गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन किए थे फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। उसी क्वेश्चन एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 आर। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं और इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है क्या है। तो आप ये देखिए, इस इक्वेशन में फर्स्ट पावर 3 है, सेकेंड पावर x की 1 है और कांस्टेंट नंबर है। इसको एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है हमें जो इजीली कैलकुलेट हो जाए। अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्प्लिट भी नहीं कर सकते, और अगर हम कोई फैक्टर सर्च करते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसके फैक्टर्स हो जाएं, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं इक्वेशन को। तो क्या करेंगे इस इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6। अब इसको करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए मीन्स के इसके फैक्टर हो जाएं, इस तरीके से हम इसको अरेंज करें। तो क्या करते हैं, एडिंग -1 एंड +1। इसमें हमने एक नंबर ऐड किया और एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया। जितना हमने ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं। एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1 कर दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 और 1 को प्लस करके 7 बनाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्स क्यू के साथ 1 को रखा, -7x और 6 + 1 एक साथ किया। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में मिली हमें इक्वेशन 7x + 7। के 1 को प्लस किया, 1 को माइनस किया। हमने 1 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ जो 6 नंबर है वो 7 हो रहा है, और जैसे ही 7 हो जाएगा तो आप देखो क्या हम इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं। यस, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यू माइनस 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे, क्या 1 का क्यूब कर सकते हो, एक्स क्यू माइनस 1 क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा ना, एक्स माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर आप लिख सकते हो, यूजिंग द आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी हमारी, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारी आइडेंटिटी है। ओके, अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ए वैल्यू x, बी वैल्यू 1, और फॉर्मूला ही माइनस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको खोला तो ये हो गया हमारे पास में a माइनस बी की प्लेस पर x माइनस 1, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इंटू 1 x। ठीक है, और ये जो हमारी वैल्यू थी ये कंटिन्यू रहेगी, -7x माइनस 1। ओके, अब देखो इसमें से फिर कॉमन है, क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। हमने x माइनस 1 कॉमन लिया, क्या रिमेनिंग रहा ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, तो इस ब्रैकेट का रहा क्योंकि ये कॉमन आ गया। सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या वैल्यू रिमेनिंग है, -6। अब ये वैल्यू, ये ब्रैकेट पूरा पॉजिटिव है, कोई साइन चेंज नहीं करना है, तो मैंने ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, एक स्टेप भी कम हो गया थोड़ा सा, x माइनस 1 और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x, -7 प्लस 1 क्या हो गया, -6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं इजीली, 3 2 6, तो हमने इसको स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। देखो +3 -2 +1 मिल गया हमें आंसर। इसी तरीके से स्प्लिट करना था। अब इसमें से भी कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लिया, x क्या आई वैल्यू, x प्लस 3, -2 कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेते ही साइन चेंज हो जाएगा, हमारा हो गया x प्लस 3। करेक्ट है फैक्टर, x प्लस 3, फिर कॉमन लिया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3, ये हो गया। अब हमें देखना है कि करेक्ट ऑप्शन किस में है। यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि
यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ x स्क्वायर है, ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ x माइनस वन है, यहाँ x प्लस वन, ये भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है ये x माइनस वन, x प्लस थ्री, x माइनस टू, x माइनस वन, x माइनस टू, x प्लस थ्री। मल्टीप्लाई है सारे ब्रैकेट में, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक, ये हो गया आंसर। तो एमसीक्यूज इस तरीके से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द एक्सप्रेशन a माइनस बी होल क्यू, b माइनस सी होल क्यू, c माइनस a होल क्यू कैन बी फैक्टराइज्ड। इसके भी फैक्टर करने हैं और इसमें से कोई इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आंसर कैसे निकलेगा? यहाँ पर भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर उसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो बेटर है हम इसको और इजी फॉर्म में करते हैं। ठीक है, लेट इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने क्या किया, a माइनस बी को क्या पुट किया, x, b माइनस सी y और c माइनस a z पुट किया। अब ये हम यहाँ पर वैल्यू नोट करते, ये तो हमें गिवन थी, वैल्यू क्या थी, a माइनस बी होल क्यू प्लस b माइनस सी होल क्यू प्लस c माइनस a होल क्यू। इसमें हमने ये वैल्यू जो पुट ये हमने की है इक्वल, वो पुट की। a माइनस बी एक्स है, एक्स क्यू, b माइनस सी वाई है, वाई क्यू, c माइनस a जेड है, तो यहाँ पर हो गया जेड क्यू। अब ये हमें याद होना चाहिए कि हमारी एक आइडेंटिटी थी क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ए में नोट करो, एक्स वाई में नोट करो, जेड में नोट करो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और हमने ये यूज़ भी की हुई है कई बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कि ये आइडेंटिटी है हमारी। इसमें हम कई बार देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो हो जाता है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये अगर ज़ीरो होता है और ज़ीरो का मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो ये भी ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो हम कई बार क्वेश्चंस में इस आइडेंटिटी को इस तरीके भी यूज़ करते हैं। ये भी हमारा फॉर्मूला है, एक ये है और इसी के बेस पर हमें ये भी यूज़ करना होता है। तो हमें यहाँ पर ये मिल गया, तो क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से? नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी, हम यहाँ ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xy z कर सकते हैं ना। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, ये तो ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, तो इसके प्लेस पर जो जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ नोट कर दी, a माइनस बी होल क्यू, b माइनस सी होल क्यू और ये हो गया c माइनस a होल क्यू। यहाँ वैल्यू पुट की, a माइनस बी, b माइनस सी और ये हो गया c माइनस a। कैलकुलेशन कंप्लीट। क्योंकि इसका सॉल्यूशन अगर ये है तो इस वैल्यू का सॉल्यूशन ये है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्लियर दिख रहा है, बी है, 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज बी। आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द एक्सप्रेशन x पावर 4 प्लस 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी फैक्टराइज, फैक्टराइज्ड एज। इसके फैक्टर करनी है हमें। तो आप देखो x पावर 4 प्लस 4 है, अगर इसके फैक्टर हमने किए तो ये क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अगर हमारे माइंड में ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसके फैक्टर कैसे करें? तो इसको एक प्रॉपर फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ करना है कि x पावर 4 प्लस 4 है, तो क्या करेंगे हम, इसी में हम ऐड करेंगे, एडिंग माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 4x स्क्वायर।
4 क्यों किया? क्योंकि अगर हम इसमें 4x² करेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कैसे, हमने क्या किया इसमें x पावर 4 प्लस 4, अब इसमें हमने प्लस 4x² किया और माइनस 4x, यानी जितनी वैल्यू ऐड की उतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है आपका क्या, देखो x² होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और यहाँ हो गया 2x होल स्क्वायर और ये अलग से हो गया 2x होल स्क्वायर। इसको हमने सेपरेट कर दिया। ये आइडेंटिटी है ना, अगर मेरे माइंड में ये a है, ये b है, तो ये a है, सॉरी ये x हो गया यहाँ पर, और इसको इस तरीके से लिख दो आप 2x² और ये 2 ab, इसको ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो देखो x का होल स्क्वायर करो या x² को a किया, 2 को b किया, x² को a किया, 2 को b, a² b² प्लस 2ab, क्या फॉर्मूला बनता है हमारा यहाँ पर? इसको यहाँ से हटा लो, अगर आपको नहीं, या फिर नोट कर लो, आपकी मेमोरी में रहेगा हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पर। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। बन गया, बन गया यहाँ पर एक फॉर्मूला। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं x² और b के प्लेस पर लिख सकते हैं 2 उसका b², क्योंकि पावर 4 थी। पावर 4 कब होगी? जब x पावर 2 मिलेगी, यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 2x होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू 1 है, ये पूरी वैल्यू 1 है, दोनों का स्क्वायर है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बाई यूजिंग द आइडेंटिटी, क्या हो गई आइडेंटिटी यहाँ पर? a² माइनस b² की, क्या लिख सकते हैं हम उसको? a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 2 प्लस 2x, सेकेंड ब्रैकेट x² प्लस 2 माइनस 2x। a की पूरी वैल्यू ये पूरा a है, ये पूरा b है। अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया हमें। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक कंडीशन हमें दी हुई है यहाँ पर कि 3x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है, ये हमें गिवन है और हमें बताना है इस पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, यानी a माइनस बी होल क्यू, x माइनस बी होल क्यू, x माइनस ए होल क्यू, x माइनस बी होल क्यू, x माइनस सी होल क्यू माइनस 3, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। इसकी वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास ये कंडीशन है तो? और सॉल्यूशन भी हमें इसी से करना है, इसका यूज़ नहीं करना, इसकी सिर्फ वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे हम इसको? देखो क्या गिवन है हमारे पास में, 3x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये गिवन है। अगर मैं ये पूरी वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करूँ तो क्या होगा आप बताना। x a इधर आया माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का था, b भी हमने ट्रांसफ़र किया माइनस का, c ट्रांसफ़र किया माइनस का, इक्वल टू क्या रह गया? 0। 3x को क्या हम 3 टाइम्स x नोट कर सकते हैं ऐसे, x प्लस x माइनस a माइनस b माइनस c 0। हमने 3x को इस तरीके से लिख दिया, एक ही बात है, प्लस करेंगे तो 3x ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पेयर बनाते हैं इसमें, x का a के साथ, x का b के साथ, x का c के साथ मैंने पेयर बनाया, x माइनस a प्लस x माइनस b प्लस x माइनस c इक्वल टू 0, ये मैंने पेयर बना दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट, इसको एक वैल्यू पुट कर दी इजी करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। a, इसको भी मैंने पुट कर दिया, x माइनस बी इक्वल टू बी कर दिया, इसको भी मैंने कुछ बना दिया, x माइनस सी इक्वल टू सी।
मतलब मैंने कोई एक इनको वेरिएबल पुट कर दिया कैपिटल, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ लिखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बना दिया। अब एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ऐसा नहीं है कि ये आपको कैल्क समझ में नहीं आ रहा कि हमने यही क्यों लगाया है। थोड़ा सा ध्यान इधर देते हैं, यहाँ पर हर टर्म के पास क्यू है पावर, और यहाँ तीनों टर्म एक साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक ही फॉर्मूला है जहाँ पर ये कंडीशन आपको शो होती है। यानी कुछ ना कुछ आपको यहाँ से हिंट मिलेगी, तभी तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, अदरवाइज क्यों बनाएंगे। हमें हिंट मिली हुई है कि यहाँ क्यू है और यही टर्म्स हैं, तो हमने इन सब का क्यों किया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। आप चाहो तो मत पुट करो कुछ भी, बट थोड़ी सी टफ हो जाती है, इसलिए मैंने इजी करने के लिए इसको पुट किया वैल्यू। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, तो मैंने इक्वेशन 1 की हेल्प से यहाँ 0 में मल्टीप्लाई किया इस पूरे ब्रैकेट का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो क्या आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके, 0, ठीक है। कहाँ से मिला हमें ये, फ्रॉम इक्वेशन 1। 0 हमने कहाँ से पुट किया, इक्वेशन 1 से पुट किया, कर दिया, पूरे में मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 0 किसकी वैल्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इसकी वैल्यू 0 है। अब जो हमने वैल्यू पुट की थी, क्या हम उनको सही फॉर्म में लिखें, एक क्या था x माइनस ए, तो हमने लिख दिया x माइनस ए होल क्यू, b क्या था x माइनस बी होल क्यू, c क्या था x माइनस सी होल क्यू, a b c x माइनस ए x माइनस बी और ये हो गया x माइनस सी इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ये टर्म तो हमें पूरी यहाँ मिल गई, पूरी की पूरी, तो ये किसके इक्वल है, 0 के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। इस तरीके से हमें ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, x प्लस वाई होल क्यू माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यू माइनस 6y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के वाई होल क्यू। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें k की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है, थोड़ा सा हम खुद ही देखते हैं कि अगर मान लो मैं इसको a करती हूँ, इसको b, तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि 6 के फैक्टर 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 की कैलकुलेशन यहाँ पर कहीं नहीं है, और 3 में 2 का कोई काम नहीं है। जहाँ हम q का फॉर्मूला लिखते हैं वहाँ 3ab होता है, 3 इंटू 2 कैलकुलेशन में नहीं हो रहा। तो हम क्या करें, हम इसी फॉर्मूले को ओपन करते हैं, इसी को हम लिखते हैं कि x प्लस वाई होल क्यू का फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसको मैंने करली ब्रैकेट में बंद किया, ठीक है, माइनस, अब आपके पास इसकी आइडेंटिटी आएगी, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको भी खोल देते हैं, 6y इंटू एक्स किया एक्स स्क्वायर में, तो 6y एक्स स्क्वायर, यानी हम इसको एक्स स्क्वायर वाई लिख देते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ भी सारी फॉर्म इसी में है। माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 6y क्यू इक्वल टू के वाई क्यू।
सब कुछ हमने खोल दिया, कैलकुलेशन भी कर दी। अब इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो हमें ये भी कैलकुलेशन करनी है कि माइनस से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो सारी ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। पहला ब्रैकेट हो गया क्योंकि ये तो पॉजिटिव था और इस ब्रैकेट से पहले भी किसका साइन था, प्लस का, तो कोई इफेक्ट नहीं आया। सेम माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स क्यू माइनस इंटू माइनस प्लस वाई क्यू माइनस इंटू माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस इंटू प्लस माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 6y क्यूब इक्वल टू KY क्यूब। सब कुछ लिख दिया हमने। ओके, एक्स क्यूब प्लस में एक्स क्यूब माइनस में कैंसिल, वाई क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 2y क्यूब, 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई नहीं है, यहाँ पर है 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई दोनों प्लस के हैं, प्लस 6x स्क्वायर वाई, 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर माइनस में कैंसिल। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू रिमेनिंग है ये तो कैलकुलेट हो गई, यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर वाई और प्लस 6y क्यूब रिमेनिंग है और ये हमने नोट कर दिया। अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में सेम वेरिएबल है, कैंसिल हो गए। ये वाई क्यू 2 और 6 8y क्यू इक्वल टू KY क्यू, वाई क्यू से ये वाई क्यू कैंसिल, तो 8 इक्वल टू क्या हो गया K, यानी K की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 8 था। सिंपल। क्या फॉर्मूला है, क्या ऑप्शन करेक्ट है इसमें, D। तो हमने लिख दिया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज D, करेक्ट ऑप्शन इज D। क्लियर है, इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इफ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7 इस पूरी इक्वेशन के इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, यानी अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो वो इसके इक्वल आएंगे। ठीक है, उसमें हमें ABC की वैल्यू कैलकुलेट करके प्लस करनी है और यहाँ पर देखना है ऑप्शन क्या है। तो आप देखो ये टर्म के इक्वल हमारे पास इसके फैक्टर होने चाहिए, यानी x प्लस 1 तो हमें मिलेगा, लेकिन सेकंड ब्रैकेट जो हमें कैलकुलेट होगा वो कुछ इसी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें मिलना चाहिए, तभी कंपेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ऑलरेडी कैलकुलेट ही है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 ये कैलकुलेट नहीं हो रहा, फैक्टर्स भी नहीं हो रहे, कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा इसका। देखो एक्स क्यूब है तो 7 तो किसी नंबर का क्यूब नहीं है, यहाँ भी इनकम्प्लीट है, तो क्या करें हम इसको, इसमें हम करेंगे बाई एडिंग +1 एंड -1। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार किया तो हमें मैथ्स के MCQs आ जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो ये सब कुछ प्रैक्टिस से आ जाता है। ठीक है, एक दो बार हम करेंगे फिर आइडिया हो जाएगा कि हमें यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ +1 -1 किया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 +1 -1 किया हमने, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, -7 में से +1 किया, क्योंकि अगर मैं इसमें करूँगी तो 8 आ जाएगा और 8 का 3 के साथ में कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, यानी अगर मैं -7 -1 करके 8 बनाऊँगी तो 3 के साथ 8 का कोई पेयर नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर -7 और +1 कर दूँगी तो 6 आएगा और 6 का 3 में काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब और -1 को यहाँ रख दिया, यानी -1 का क्यूब भी कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 1 ही मिलेगा, -3x स्क्वायर प्लस 3x और इनको कैलकुलेट किया -6। ठीक है,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स वाई यानी एक्स इंटू 1 एक्स। तो एक्स माइनस वन यहाँ हो गया। अब क्या, सॉरी, यहाँ पर प्लस होता है और माइनस एक्स वाई होता है माइनस के फॉर्मूले में। ठीक है, एक मिनट, कहीं मिस्टेक नहीं हो इसमें, और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेते हैं, ये +7 है, ये +7 है। ठीक है, तो +7 का -1 के साथ किया तो आपके पास आ गया प्लस, यानी हम यहाँ कर देते हैं -1 और यहाँ कर देते हैं +1। तो इनको कैलकुलेट किया +6 और 1 को x के साथ में रख दिया। ठीक है, और x + 1 होल क्यूब क्या आइडेंटिटी होती है? x + 1 x² + 1 -x। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में ये वैल्यू, माइनस के 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। माइनस जब आपने कॉमन ले लिया तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या आएगी? माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो साइन में आएगा, x³ -x -6 ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ कर दिया x + 1 और ये हो गया x² + 1 -x -3। इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, इसके फैक्टर हम लिख सकते हैं 3 2 6। ठीक है, इसके फैक्टर हम लिख सकते हैं 3 2 6। 3 कॉमन लिया तो यहाँ 6 के प्लेस पर क्या आएगा? 2 आएगा, बाई मिस्टेक 6 लिख दिया था, 2। अब 2 के फैक्टर करो आप, 2 1 2 तो 1 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ इसको स्प्लिट किया, -2x + x यानी -2 में से +1 गया तो ये आया -2। ये सेम ही रहेगा क्योंकि इसकी अब कैलकुलेशन नहीं होगी। x² + 1 -x। अगर हम इसको अरेंज भी करते हैं, देखो सॉरी, -x + 1 तो भी इसके फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि 1 1 जब 1 और 1 का अगर आप करोगे कैलकुलेशन तो यहाँ 0 होगा, तो ये स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, -3। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x, तो यहाँ आ गया x -2 + 1 कॉमन लिया x -2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास यही वैल्यू रिमेनिंग है पूरी, -x + 1 -3। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ जाएगी? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 1 और यहाँ हो गई x -2। x -2 ये हो गया, x + 1 ये हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, x + 1 कॉमन ले सकते हैं हम, ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा? फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा ये और -3x -2। इसको भी हम ब्रैकेट को खोल के कैलकुलेट कर सकते हैं, कर देते हैं। यहाँ पर आ गया x + 1 और ब्रैकेट में है हमारे पास में x² + x + 1, ये वैल्यू -x है। ठीक है, -3 का x में मल्टीप्लाई किया, -3x, -3 का -2 में किया +6, ये हो गया x + 1 और इसको कैलकुलेट किया x² -3 -x -4x 1 + 6 7। अब ये कैलकुलेट नहीं होगा, अब ये हमें इसी फॉर्म में मिल गया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये पहला पार्ट सेम मिल गया तो हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, वैसे भी इसी के इक्वल था। क्या हो गया? ax² + bx + c हो गया कैलकुलेट। तो x + 1 तो मिल गया। अब इस ब्रैकेट का इससे कंपेयर किया तो ax² का x² से कंपेयर किया तो a वैल्यू मिली 1, bx का इससे कंपेयर किया तो b की वैल्यू हो गई -4 क्योंकि x हो गया, b -4 और c की वैल्यू हो गई 7। अब आपसे क्या फाइंड करने को कहा है उसने? a + b + c। तो a + b + c की वैल्यू क्या होगी? 1, b वैल्यू -4 और c वैल्यू 7। 7 + 1 8 -4 क्या आएगा यहाँ पर? 4।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें कोई है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है ए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस का ही काम है। हम जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे हमें आइडिया लग जाएगा कि इस फॉर्मूले को के लिए हमें क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2.3 होल क्यूब, 0.027 होल क्यूब और 2.3 क्यूब प्लस 0.69 प्लस 0.09, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इतना बड़ा सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे कि 0.027 का क्यूब करें, फिर हम इसका क्यूब करें। तो इसको इजी करने के लिए हम इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, क्या हम 0.09 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.03 होल स्क्वायर, यार क्यों नहीं होगा स्क्वायर, क्या हम इस 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 0.09 है, इसको 0.3 3 इंटू 3 9, डेसिमल के 2 प्लेस पीछे से काउंट करते हैं, ये बन गया। तो हमने इसके भी फैक्टर किए और इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको देखो ध्यान से, जो आपके पास नीचे वैल्यू है इसको देखो। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा? और एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 0.27, आई थिंक यहाँ पर क्यू होगा ही नहीं शायद। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, इस तरीके से, ये करेक्ट फॉर्म ये है आपकी। ठीक है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी मुझसे। इसको भी हम लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ये आया, 3 टाइम्स करेंगे, अगर हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, डेसिमल के 3 प्लेस, तो ये आ जाएगा। यानी इसके हमने जब फैक्टर किए तो वो ये हो गए 0.3 का होल क्यूब। करेक्ट है यहाँ तक? अब देखो इतनी कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल है। तो हमने क्या किया कि 2.3 को क्या पुट किया, ए, और 0.3 को क्या पुट कर दिया, बी। यहाँ पुट करते हैं, 2.3 पर ए किया, ए क्यूब, और इसको बी क्यूब, बी इसको क्या किया, अब यहाँ पर पुट करते हैं। अब यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2.3 क्या था, ए, प्लस इसके हमने फैक्टर किए, देखो 0.69 के फैक्टर किए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, इसको लिखो 2.3 इंटू 0.3, 3 इंटू 3 9, 3 2 6, और यहाँ पर आ गया 0 पॉइंट। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 0.69 को हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2.3 इंटू 0.3। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस ए बी, और ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी सबको याद होगी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया, और डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू थी। ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हम पूरा कैंसिल कर सकते हैं। क्या आ गया यहाँ पर, a माइनस बी, ये रिमेनिंग है, a वैल्यू 2.3, b वैल्यू 0.3, माइनस किया तो क्या आ गया आंसर 2। करेक्ट ऑप्शन क्या है, a। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया a, करेक्ट ऑप्शन इज a। ओके, तो इसको इजी करने के लिए हमने ये किया, ये सारा हमारा रफ वर्क था, आप नोट करना चाहें तो कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, इसमें भी हमें क्या करना है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, जो हमने 14 क्वेश्चन में किया था, सेम पैटर्न में हम इनको पुट करेंगे ए।
चेक कर लेते हैं, सारी वैल्यू सेम ही हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ था, वहाँ हमने स्क्वायर और कैलकुलेशन की थी थोड़ी सी, तो हमने क्या किया, लेट 0.013 को ए पुट किया और 0.007 को बी पुट किया। ठीक है, यहाँ रखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, इसके प्लेस पर ए, बी डिनोमिनेटर में देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई थे तो इनका भी मल्टीप्लाई हो गया। अब इस ब्रैकेट को देखते हैं, ए प्लस बी और यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई है, ये कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग है, ए प्लस बी। ए वैल्यू क्या है 0.013, बी वैल्यू 0.007, 13 और 7 20। अब देखते हैं क्या है यहाँ पर वैल्यू हमारे पास, 10 to 0 पॉइंट, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.02। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। तो हमारा आंसर हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, इसको हमने कर लिया सॉल्व। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको देखना होता है क्या हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे कम टाइम में हमें करेक्ट आंसर मिल जाए। ठीक है, ये नहीं है कि बस टिक लगा दिया तो आंसर हो गया। सॉल्यूशन करने की प्रैक्टिस करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले आप लर्न कर सकते हो, और जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि इस फॉर्मूले में क्या आएगा कैलकुलेशन करते समय, a माइनस बी होल क्यू है या x माइनस वाई होल क्यू है, तो आप वेरिएबल बदल के भी देखो फिर क्या आता है, और जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्या वो इससे मैच होता है। तो ये सारा आपका प्रैक्टिस का ही प्रोसेस है। आई थिंक यहाँ तक जो मैंने आपको एमसीक्यूज कराए हैं ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।